ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता और एडवोकेट्स ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। सड़क पे मशीन लाने की क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तैनाती देखिए। अभी हम पटियाला हाउस कोर्ट के पास है, गेट नंबर 4 पर, जहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर आंदोलन होने वाला है। बैनर देख लीजिए, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो है, और इसी बैनर के तले लगातार ईवीएम हटाओ नारे के साथ जो है लगातार ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पैदल मार्च निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकील महमूद प्राचा और भानु प्रताप जो है वो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। सुनिए किस तरीके से जो है नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है वो आंदोलन चल रहे हैं। अभी जो है आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो है वो प्लान है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था डिटेन कर लिया गया था और इस बार भी पुलिस की तैनाती हमने आपको दिखाया किस तरीके से पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। बावजूद इसके जो है यहाँ पर जो आंदोलन है वो निकलने को अब तैयार है और आगे जाने को। ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ईडी को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे सीबीआई को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में ले लिया, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे रही है पूरे देश को और देना चाहती है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, आज जो हम लॉयर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हमारी जिम्मेदारी देश के आम नागरिक की तरह भी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से भी ये है कि हम न्यायिक पालिका को किसी भी दबाव से बचा के रखें। ये जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की आती है और खास तौर पे वकीलों की आती है। तो हमने ये चैलेंज सरकार का स्वीकार किया है। हम न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसलिए न्यायाधीशों के और न्यायपालिका के साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है आरएसएस के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह साहब हो, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है भारत देश की जनता के रहते हुए न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जज लोया की स्टोरीज प्लांट करा सके अखबारों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने ये भी देखा होगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 को करके बोला था हमारे ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए। आज जनता ने उनकी बात सुन ली है। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ भी डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में। तो अब ये बात साबित हो गई है। इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दें, ईवीएम की मशीनें 50-50-50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज्यादा लोगों ने देखा और वहां पे हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब
और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ अपने अधिकारियों को यह कह रही है साफ साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये काम कौन करता है? भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की? क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है, जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है। कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, ईवीएम झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूं, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत। ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीनें, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, भानु जी हमारे भाई हैं, हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें, देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करें। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देश, भारत देश की जनता जिंदाबाद, भारत देश की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा क्यों लगता है कि ये बात सुनी जाएगी? जब आप आरोप ये लगाते हैं कि किसी की नहीं सुन रहे, तो आप लोगों की ये बात क्यों सुनी जाएगी? बार बार हम बता चुके हैं, हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वो नाफरमान नौकर हैं, वो अपराध करने वाले नौकर हैं। इन अपराधी नौकरों को हम लोग कानून के माध्यम से, इसी हमारे न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सजा दिलवाएंगे, ऐसा आप भरोसा रखें। देखिए, चुनाव करीब है। अगर जल्दी कराना है चुनाव तो पेपर बैलेट के माध्यम से वो जल्दी होता है। अगर सुरक्षित चुनाव कराना है तो पेपर बैलेट के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये सब झूठ की एक आडंबर बना रखा है कि पेपर बैलेट का कोई भी नुकसान है। पेपर बैलेट का एक भी नुकसान नहीं है। पेपर बैलेट के फायदे ही फायदे हैं और ईवीएम के नुकसान ही नुकसान है। जल्दी भी चुनाव होगा, स्वच्छ चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पेपर बैलेट से होगा या फिजिकल बैलेट से होगा। पूरे दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा अभी बांग्लादेश ने किया ना। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाने जा रहे हैं आज कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम आप पे दबाव नहीं बनने देंगे और कोई वजह नहीं हमारे जाने की। अरे हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा, फोन हमारा क्रैश हो चुका है। हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी हम आज मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हम दूसरा माध्यम भी तैयार कर लेंगे,
तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ नहीं करेगा। हम इतनी बड़ी गद्दारी अपने देश की जनता से नहीं कर सकते। हम अपनी देश की जनता से ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ मोर्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे दूरी बनाए रखा है। कहाँ दूरी बना रखा? मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे सामने है। कमाल बात कर रहे हो आप भी भाई। इसके अलावा आज की तारीख में कोई मीडिया है ही नहीं। आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया हो। अगर आपको अपने विषय में पता नहीं तो मैं क्या करूं भाई? मोदी मीडिया की बात ना करें। नहीं, किसी मीडिया भाई, एक ही मीडिया है और वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, और वो हो आप। आपको अपने विषय में पता करनी चाहिए। इसके अलावा इस देश में कोई मीडिया बचा नहीं। लगातार आवाज उठा रहे हैं और लगातार मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च। पिछली बार जो है पटियाला हाउस कोर्ट से ही आगे जाने की कोशिश की थी, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की थी, और इस बार सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है प्लानिंग है। और यहाँ पर आपको देखें तो पुलिस की तैनाती हम आपको दिखा देते हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो है पिछली बार भी डिटेन कर लिया गया था, और इस बार भी जो है दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है, और यहाँ पर तैनाती जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो है हौसला बुलंद है और साफ कह रहे हैं कि इस बार ईवीएम बंद करा कर ही मानेंगे, और ये इसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लगातार जो है मीडिया में, नेशनल मीडिया में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग भी लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी टीमें भेज रहा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं दिखने जरूर लग गया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।